हो सकता है आज की कहानी आपको परेशान कर दे, क्योंकि आज की घटना उस रिश्ते से भरोसा उठा देने वाली है जिसे बहुत अटूट माना जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत मुंबई के दहीसर इलाके से होती है। दहीसर इलाके का एक युवक अपनी पत्नी शाहिदा और अपने 2 बच्चों के साथ दहीसर के रावलपाड़ा इलाके के खान कंपाउंड में रहता था। 25 मई 2021 को शाहिदा ने अपने पति रईस के लापता होने की रिपोर्ट दहीसर पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। रईस मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला था। साल 2012 में रईस के घर वालों ने उसकी शादी शाहिदा से करवा दी थी और फिर गोंडा में रहते हुए ही उसके 2 बच्चे भी हुए, जिनमें एक लड़की और एक लड़का था। रईस मध्यम परिवार का था। जब तक सिर्फ उसकी पत्नी थी तब तक उसकी किसी तरह से आजीविका चल रही थी, लेकिन जब उसके 2 बच्चे हो गए तो उनको आजीविका चलाने में मुश्किल आने लगी थी। और फिर इसी बीच किसी ने रईस को मुंबई जाकर नौकरी करने की सलाह दी और फिर एक दिन एक अच्छी नौकरी की तलाश में रईस मुंबई चला आया। और फिर मुंबई आने के बाद दहीसर रेलवे स्टेशन के पास उसे एक कपड़ों की दुकान में सेल्समैन की जॉब मिल गई थी। और जब रईस को लगने लगा कि अब वह अपनी आजीविका अच्छे से गुजार सकते हैं तो उसने अपने पत्नी शाहिदा और अपने दोनों बच्चों को गोंडा से मुंबई बुला लिया। इसके बाद उसने दहीसर ईस्ट के रावलपाड़ा में रहने के लिए एक घर किराए पर ले लिया और फिर पैसे कमाने के लिए कपड़ों की दुकान पर सेल्समैन की जॉब करता रहा, जिससे रईस की जिंदगी कुछ बेहतर हो रही थी, क्योंकि एक तो उसे एक खूबसूरत पत्नी मिली थी और अब उसके 2 बच्चे भी थे। और मुंबई आने के बाद उसकी पैसों को लेकर काफी हद तक प्रॉब्लम कम हो गई थी। रईस खुश था कि अब उसकी जिंदगी अच्छे से कटेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बीवी को मुंबई लाना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में कभी भी समय एक जैसा नहीं होता, क्योंकि ना तो जिंदगी में खुशी हर समय रह सकती और ना ही गम। तो यही सब रईस की जिंदगी में भी चलता रहता था। दरअसल 27 साल की शाहिदा की नजदीकियां उसके ही पड़ोस में रहने वाले अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी। और जब रईस नौकरी के लिए चला जाता था या फिर किसी काम से घर से बाहर रहता था तो तब अमित मौका देखकर शाहिदा से मिलने उसके घर आ जाता था और फिर शाहिदा और अमित के बीच ये छुप छुप कर मिलने का सिलसिला बढ़ने लगा। भले ही शाहिदा का पति घर पर नहीं रहता था, लेकिन शाहिदा की 6 साल की बेटी और 2.5 साल का बच्चा घर में ही रहता था और शाहिदा उन बच्चों के घर पर होते हुए ही अमित से मिला करती थी। जब अमित घर पर आता था तो शाहिदा अपने दोनों बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज देती थी। और जल्द ही वो दिन भी आ गया जब रईस को अपनी पत्नी और अनिकेत के बारे में पता चल गया। रईस ने इस रिश्ते का बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन इस विरोध का ना तो शाहिदा पर कोई असर हुआ और ना ही अमित पर, बल्कि शाहिदा और अमित का ऐसे मिलना और फोन पर बातें करना और ज्यादा बढ़ गया। और फिर इस रिश्ते को लेकर रईस और शाहिदा के बीच डेली झगड़ा होने लगा। और 21 मई 2021 को भी रईस रोजाना की तरह दहीसर स्टेशन पर काम करने के लिए निकला था, लेकिन ना जाने फिर ऐसी क्या बात हुई कि रईस दोपहर को ही अपनी दुकान से छुट्टी लेकर घर चला आया। उसके मन में कहीं ना कहीं ये शक रहा होगा कि उसकी पत्नी दोपहर के समय में ही अमित से छुप छुप कर मिला करती होगी और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही शायद उस दिन दोपहर में छुट्टी लेकर वह घर आया होगा। जब वह उस दिन अपने घर पहुंचा तो उसने शाहिदा और अमित को नग्न अवस्था में देखा। ये सब देखकर रईस का खून खौल उठा। इसके बाद उसका अमित के साथ झगड़ा शुरू हो गया और फिर 21 मई के बाद ना तो वह कभी अपने काम पर गया और ना ही किसी ने उसे कभी देखा। इसके बाद रईस जब कई दिनों तक घर से गायब रहा तो आस पड़ोस के लोगों ने शाहिदा से उसके बारे में पूछना शुरू किया। इस पर शाहिदा ने उन लोगों से कहा कि रईस कहीं बाहर गया हुआ है, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि रईस किसी काम से बाहर गया हुआ था और उसका मोबाइल फोन शाहिदा के पास था, क्योंकि रईस की अक्सर अपने गांव में बातचीत होती रहती थी। इसलिए रईस के फोन पर गोंडा से उसके भाई अनीस का फोन आ रहा था। अनीस तब घबरा गया जब उसके फोन का कोई भी जवाब रईस नहीं दे रहा था। और कई दिनों बाद रईस की पत्नी ने अनीस का फोन रिसीव कर लिया और फिर जब अनीस ने अपनी भाभी से पूछा कि रईस कहाँ है और वो इतने दिनों से उसके फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा, इस पर शाहिदा ने उसे गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि रईस कई दिनों से काम के लिए बाहर गया हुआ है और वो अपना फोन भी घर पर ही छोड़कर गया है। लेकिन अनीस अच्छी तरह से जानता था कि उसका भाई हमेशा फोन अपने पास ही रखता है और वैसे भी हर कोई अपना मोबाइल अपने पास ही रखता है। इस पर अनीस को लगने लगा था कि शायद उसकी भाभी शाहिदा उससे कुछ छुपा रही है, इसलिए उसने गोंडा से मुंबई जाने का फैसला कर लिया। इधर जब कई दिनों तक रईस का कोई पता नहीं चल पाया और ना ही वह घर आया तो शाहिदा ने अपने पति रईस के लापता होने की रिपोर्ट दहीसर पुलिस थाने में दर्ज करवा दी। इधर अनीस भी मुंबई आ गया और दहीसर में अपने भाई रईस के घर पहुंच गया। इसके बाद अनीस अपने भाई रईस को मुंबई में इधर उधर ढूंढने लगा। अनीस हर उस जगह गया जहाँ उसका भाई जाता था, यानी कपड़े की दुकान पर, उसके दोस्तों और उसके जानने वालों के पास।
लेकिन कहीं से भी उसको रईस का कुछ भी पता नहीं लगा। और इधर रईस को गायब हुए 11 दिन बीत चुके थे। और फिर 11वें दिन जब रईस की पत्नी शाहिदा किसी काम से घर के बाहर गई हुई थी, तो शाहिदा की 6 साल की बेटी ने अपने चाचा अनीस को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर अनीस की रूह कांप गई। उसने अपने चाचा को बताया कि मम्मी ने एक अंकल के साथ मिलकर हमारे पापा को मार दिया है। एक 6 साल की बच्ची अपने दिमाग से ऐसी बातें तो नहीं बना सकती। इसलिए अनीस भी समझ गया था कि इस बच्ची ने कुछ तो बहुत भयानक होते हुए अपने घर में देखा है। इसके बाद तुरंत अनीस ने दहीसर पुलिस को इस बात की सूचना दी और फिर देखते ही देखते पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस ने शाहिदा के घर के किचन को खुदवाना शुरू कर दिया और फिर जल्दी ही खुदाई में एक एक करके इंसानी लाश के टुकड़े मिलने लगे। किचन से निकली वह 4 टुकड़ों में लाश किसी और की नहीं बल्कि शाहिदा के पति रईस की थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत शाहिदा को अरेस्ट कर लिया और फिर उससे बहुत कड़ाई से पूछताछ की गई। और कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर शाहिदा टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन उसने जो अपने पति के कत्ल की कहानी सुनाई उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहिदा ने अपने पति की हत्या की साजिश बहुत ठंडे दिमाग से रची थी। दरअसल 21 मई को जब रईस अचानक से गायब हो गया था, यानी जिस दिन उसका कत्ल कर दिया गया था, 21 मई से पहले ही शाहिदा ने अपने प्रेमी अमित के साथ उसे मारने का प्लान बना लिया था। हत्या करने से पहले शाहिदा बाजार से कुदाल, सीमेंट और टाइल्स खरीद लाई थी। और रईस ने जब इन सब चीजों को घर में देखा तो उसने शाहिदा से पूछा कि ये सारी चीजें किसने मंगवाई हैं और इन्हें घर में कौन लेकर आया है। तो इस पर शाहिदा उससे कहती है कि उसने ही यह सारा सामान मंगवाया है क्योंकि वह किचन में टाइल्स लगवाना चाहती है। रईस ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, इससे घर का किचन भी साफ हो जाएगा और वह देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन शाहिदा का इरादा तो कुछ और ही था और रईस उसको बिल्कुल भी भाप नहीं पाया। वो ये नहीं समझ पाया कि शाहिदा ने यह सामान किचन में उसकी कब्र तैयार करने के लिए मंगाया है। और जब 21 मई की दोपहर को रईस अचानक अपने घर पहुंचा था तो उसने अपनी पत्नी को अमित के साथ नग्न अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद उसका खून खौल गया और वह अमित से लड़ाई करने लगा। घर में शोर सुनकर बाहर खेल रहे रईस के दोनों बच्चे भी घर में आ गए। इस लड़ाई में शाहिदा और अमित ने किचन में रखे चाकू से अपने बच्चों के सामने ही रईस का गला रेत दिया। अपनी 6 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे के सामने एक बाप ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। शाहिदा ने जब देखा उसके दोनों बच्चों ने अपने बाप का खून करते हुए देख लिया है तो उसने अपने दोनों बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वह अपने बच्चों को डराने और धमकाने लगी। शाहिदा ने उनसे कहा कि अगर उन दोनों ने यह बात किसी को बताई तो वह उनके बाप की तरह उन्हें भी पानी के ड्रम में डुबोकर मार डालेगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर वो दोनों बच्चे डर गए और उन दोनों बच्चों ने इस बात को तब तक राज ही रखा जब तक उसके चाचा दहीसर उनके पास नहीं पहुंच गए। खैर, रईस को मारने के बाद अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी। उसके लिए शाहिदा ने पहले से ही एक प्लान तैयार कर रखा क्योंकि एक इंसानी लाश को घर से बाहर ले जाने में पकड़े जाने का खतरा था। इसलिए प्लान के मुताबिक शाहिदा और अमित ने मिलकर किचन में एक गड्ढा खोद लिया। शाहिदा के किचन का एरिया एक इंसान को दफनाने के लिए काफी छोटा था, इसलिए उन दोनों ने लाश को छोटा करने के लिए रईस की लाश को 4 टुकड़ों में काट दिया ताकि लाश को गड्ढे में आसानी से फिट किया जा सके। इसके बाद लाश के चारों टुकड़े गड्ढे में डाल दिए गए, फिर उसमें मिट्टी डाल दी गई और फिर ऊपर से रेत और सीमेंट की मदद से उस पर टाइलें लगा दी गई। और इस तरह किसी को पता भी नहीं चल सका कि उस घर के किचन में किसी इंसान की लाश दबी पड़ी है। अपने पति की हत्या करके शाहिदा को लगा था कि अब वह आजाद है। उसे लगा था कि अब वह भविष्य में अमित के साथ एक अच्छा जीवन बिताएगी, लेकिन यह सब उसकी एक गलतफहमी थी और जल्दी ही उसकी आजादी छीनने वाली थी। इसके बाद शाहिदा की परेशानियां तब बढ़ने लगी थी जब पड़ोस में रहने वाले लोग उससे रईस के बारे में पूछने लगे थे। और अब शाहिदा भी समझ गई थी कि वह ज्यादा दिन तक पड़ोस में और उसके घर वालों से झूठ नहीं बोल पाएगी। इसलिए खुद को बचाने के लिए और सबको गुमराह करने के लिए उसने एक शातिर भरा कदम उठाया, यानी उसने खुद ही दहीसर पुलिस स्टेशन में जाकर रईस के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। 11 दिनों तक वह कातिल औरत उस घर में रही और उसे किचन में खाना बनाती रही, जिसमें उसने अपने पति को मारकर और उसे काटकर दफना दिया था। जरा सोचकर देखिए उन बच्चों की क्या हालत हुई होगी। वह बच्चे भी जानते थे कि उसके पापा की लाश किचन में दफनाई गई है। हालांकि माँ के धमकाने पर बच्चे पूरी तरह डर चुके थे, लेकिन जब उनके चाचा अनीस घर पर आए तो बच्चों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। और एक दिन जब शाहिदा अपने घर से बाहर गई हुई थी तो मौका पाकर बच्ची ने अपने चाचा अनीस को अपने पापा के कत्ल के बारे में सब कुछ बता दिया।
और इस तरह रईस के लापता होने के 11वें दिन इस राज से पर्दा उठा। इस गुनाह में अमित भी उतना ही गुनहगार था जितना कि शाहिदा। हालांकि वह पुलिस से बचने के लिए इधर उधर छिपता फिर रहा था, लेकिन जल्दी ही पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अब शाहिदा और अमित जेल में हैं, जबकि शाहिदा के दोनों बच्चे अपने दादा दादी के पास उत्तर प्रदेश के गोंडा में हैं। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।